चलो ये क्वेश्चन देखो। ये लिखा है कि प्रूफ दैट x1 x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड एक्सप्रेस x1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x3। यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक मिल रहा है कि x1 को एक्सप्रेस करना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x3, मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो डिटर्मिनेंट और रैंक मेथड यूज करना नहीं है। यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन फिर भी तब तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन का एक अलग से फिर से मेथड अप्लाई करके x2 x3 को एक्सप्रेस दिखाना है x1 के टर्म में। ओके, मतलब x1 को x2 x3 के टर्म में दिखाना है। इससे अच्छा है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन ही मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 4 इसको अल्फा ऐसा 1 वी कैन प्लस राइट इस फॉर्म में, वी कैन राइट, दिखा दे रहा हूँ, लिख लो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इक्वल टू 0। और तुम्हें फिर क्या करना है क्वेश्चन में कि ए x1 के जगह पे तुम्हें क्या रखना है 2 कामा -1 4 प्लस b 4 0 12 प्लस c 0 कामा 1 कामा 2 इक्वल टू 0 0 0 0 ऐसे कर लो, यही है मतलब। देन 2a माइनस a 4a प्लस 4b 0 प्लस 12b प्लस 0 c 2c इक्वल टू 0 कामा 0 0। देन ऐड करो सारे एक्स टर्म को और फिर इक्वल दिखाओ 0 पे, तो 2a प्लस 4b प्लस 0 इक्वल टू 0। देन ऐड करो सारे वाई को टर्म के कोफिशिएंट को, प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। देन 4a प्लस 12b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये वाले टर्म। ओके ओके। देन यहाँ ये वाला देखो, ये वाला चीज़ तुम्हें देखने को मिल रहा है कि c इक्वल टू a, यहाँ से देखने को मिला। यहाँ से तुम्हें देखने को मिल क्या रहा है 2a इक्वल टू माइनस 4b, इट मीन्स a इक्वल टू माइनस 2b, ये हुआ। अब यहाँ पे a के जगह पे c इक्वल टू माइनस 2b रख सकते हैं। इधर देखो a के जगह पे यहाँ से अरे यहाँ पे a इक्वल टू माइनस 2b आया, यहाँ c इक्वल टू a बना, तो जब यहाँ पे c इक्वल टू a इक्वल टू क्या था -2b, जब a -2 के बराबर तो c भी तो -2b के बराबर है, यही तो हुआ। फिर इसमें a और c का वैल्यू रखो, तो 4 a का वैल्यू -2b प्लस 12b प्लस 2 c का वैल्यू रखो तो -2b इक्वल टू 0। तो 4 2 जा 8 माइनस b 12b माइनस 4b इक्वल टू 0। 12b माइनस 12b इक्वल टू 0, ये हमेशा ट्रू होगा। अरे 12b हमेशा तो ट्रू होगा। सो लेट कर लो कोई b का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू क्या लोगी 0 को छोड़ के 1। तो यहाँ पे जब b का वैल्यू रखोगे 1 तो 12 इन माइनस 12 0 हो जाएगा, फिर भी इतना क्लियर हुआ। देन a का वैल्यू क्या होगा -2b, तो क्या होगा -2 मल्टीप्लाई 1 -2 a इक्वल टू 2 -2। देन c का वैल्यू क्या है, c इक्वल टू a है, देन -2, इट मीन्स a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -2। नाउ ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 हमने शुरुआत में माना था। a का वैल्यू रखो -2x1, b का वैल्यू 1 इंटू x2, c का वैल्यू रखो -2 मल्टीप्लाई x3 इक्वल टू 0। देन -2x1 प्लस x2 -2x3 इक्वल टू 0। ओके, ये होगा। देन -2x1 को राइट साइड लेके जाओ, x2 2x3 इक्वल टू 2x1,
2x1 इक्वल टू x2 माइनस 2x3 लिख सकते हैं। देन x1 इक्वल टू x2 माइनस 2x3 अपान 2, यही बोला था हमारा क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस करो x1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x3, और मैंने दिखा भी दिया, प्रूफ। डाउट क्लियर? Yeah. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।